नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 8 सितंबर 2020 और यहाँ पर 9 सितंबर 2020 के लिए यानी कि बुधवार के लिए दोस्तों निफ्टी इंडेक्स साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स दोनों की एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स दोस्तों किस लेवल पे खड़ा है, अब कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ कल हमारा उसमें बाय बनेगा, कहाँ सेल बनेगा, दोनों ही इंडेक्स में अब आगे क्या पोजीशन बन सकता है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, लेकिन बता दूं कि अगर लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना हो तो जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहां पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। और आपसे फीडबैक चाहूँगा कि कल जैसे एनालिसिस करके आप लोगों को मैंने निफ्टी का दिया था, मार्केट उसके हिसाब से चला या नहीं चला, ठीक है, जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि मैंने कल जो है आज के बारे में निफ्टी को बोला था कि 11,400 के ऊपर बाय करेंगे और उसके बाद इसने हाई लगाया 11,430, यानी 30 पॉइंट तो वहाँ पे आपको मिले। फिर वहीं से रिजेक्शन स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये यहीं कहीं पे ना आसपास में एक रिजेक्शन है इस कैंडल का, जिसके वजह से अभी देखिए हम लोग आज के हिसाब से कल के लिए कर लेते हैं कि कल कहाँ पे बनेगा। निफ्टी में 11,294 के आसपास की क्लोजिंग है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 11,300 के इंपॉर्टेंट लेवल को निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, 11,300 के इंपॉर्टेंट लेवल को निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को अगर यहाँ पे आप नोट कर लेना तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, और नोट क्या करना है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कि निफ्टी जो है ब्रेक किया है। क्या किया है? ब्रेक, निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है नीचे, और वो ब्रेक किया है 11,300 के 11,300 के इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, वो भी नीचे की तरफ। तो इसका मतलब है ये 300 का जो सपोर्ट है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। ठीक है, IMP यानी कि इम्पॉर्टेंट। अब ये जब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है तो ये टूट गया। अब ये टूटने के बाद ये क्या हो गया, थोड़ा सा वीक हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है। इस लेवल को नहीं टूटना चाहिए था मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी बाउंस भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो कल अगर हम बात करें यानी कि 9 सितंबर 2020 के लिए 090920 यानी 9 सितंबर 2020 के लिए निफ्टी में कल हम क्या करना चाहिए, अगर हम बाय करेंगे एज ए नॉर्मल कंडीशन, यानी आज जहां पे निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 11,290 को मानते हैं या 295 को मान लीजिए, 94 पे क्लोजिंग है तो मैं 90 95 ये 95 मान लेता हूँ, 295। अगर निफ्टी की क्लोजिंग है 11,295 और निफ्टी कल इसी के आसपास में ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, बाय या सेल। देखिए दोस्तों, बाय का पोजीशन की बात कर लें तो ये 11,300 के नीचे जब तक रहेगा तो वीक रहेगा। एक बात तो आप 100% मान के चलिए कि निफ्टी 11,300 के नीचे वीक रहता है, यानी वहाँ से सेल का सिनेरियो बनता है। लेकिन बाय साइड भी जाने के चांसेस बनेंगे। वो कब बनेगा, जब निफ्टी, अब मैं आपको वापस यहाँ पे चार्ट पे लेके आता हूँ, जब वापस से निफ्टी इस रेंज के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करे, ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं इस रेंज के ऊपर कटना स्टार्ट करेगा, तभी जाके हमारा पोजिशन पॉजिटिव बन सकता है। तो कहने का मतलब है 11,330 से लेके 11,340 का लेवल अगर निफ्टी ब्रेक करता है कल, तो चलिए हम बाय के लेवल लिखते हैं। बाय 11,340, 11,340 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, और देन हमारा जो टारगेट होगा उस कंडीशन में 11,400 का, यानी कि 11,400 का टारगेट देखने को मिल सकता है। सही से लिख देता हूँ, टारगेट 11,400 का। कहाँ पे बाय होगा ये चीज़ आपको पता हो गया, 11,340 के ऊपर, क्योंकि 11,300 के नीचे हमेशा कमज़ोर होगा, वीक होगा। पॉजिटिव ऊपर में भी होगा, लेकिन जब वो 11,340 को ब्रेक करेगा तब। इसी तरह अगर हमें सेल करना होगा एज ए नॉर्मल कंडीशन, अगर निफ्टी इसी लेवल के आसपास में ओपन होता है 11,295, 90, 85, 80 ये सब लेवल पास, तो क्या करेंगे कि 11,340 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, और सेल का पोजीशन हम तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि ये नीचे का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 11,250, इसको जब तक ये ब्रेक नहीं करे हम सेल नहीं करेंगे। सेल बिलो 11,250, 11,250 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 11,200 के आसपास का आपको देखने को मिल सकता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात मैंने आपको बताया। गैप अप कंडीशन और गैप डाउन कंडीशन की भी चर्चा हम लोग करते हैं, पूरा उस पर एनालिसिस करके मैं आपको बताता हूँ फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो इस नॉर्मल कंडीशन को ध्यान में रखिए। अब जरा हम लोग गैप अप मान के चलते हैं कि कल अगर ये गैप अप होता है मार्केट ओपन, तो किस लेवल पे ओपन होगा। देखिए 300 के आसपास की क्लोजिंग है, तो गैप अप के चांसेस तो वही 400 बनता है ना, ये 400 वाला जो लेवल है
अब मैं इसे 400 पे रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ये लग गए 400 के लेवल। तो जब तक निफ्टी मतलब ऊपर की साइड में कहाँ पे गैप अप ओपन हो सकता है, 400 के पास में ओपन हो सकता है। तो मैं 400 पे एक लाइन लगा लिया, यहाँ पे सिंपल है, समझिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग लिखते हैं गैप अप। मैं गैप अप मान के चलता हूँ और गैप अप कितना मान रहा हूँ, 11,400 का लेवल में गैप अप मानता हूँ। चलिए यहाँ पे नोट कर देते हैं गैप अप, गैप अप। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो गैप अप आज की क्लोजिंग है 11,295 और ये कल गैप अप ओपन हो रहा है 11,400 के आसपास में। अब यहाँ से ये 100 पॉइंट 105 पॉइंट लगभग पॉजिटिव अगर ये ओपन होता है पॉजिटिव, तो हमारा वहाँ पे बाय और सेल की बात करेंगे। पहला कंडीशन बाय का होगा कि बाय हम कहाँ करेंगे। अब देखिए 11,405 ओपन होता है तो हमें ये देखना होगा कि इस लेवल पर ये सस्टेन कितनी देर करता है, क्योंकि 11,400 जो है 11,400 इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। अब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था अब वो रेजिस्टेंस का काम हो गया। तो जाहिर सी बात जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तभी तो हम बाय पोजीशन बनाएंगे। अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा कहाँ, किस लेवल पे ब्रेक होगा, ये हमें समझना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जैसे ये कैंडल भी 11,450 400 ये सब के पास था तो वहाँ से ऊपर जा नहीं पा रहा था, लेकिन इस ग्रीन कैंडल का अगर लो पॉइंट अगर आप देखते हैं ध्यान से, चलिए मैं इस ग्रीन कैंडल का लो पॉइंट मार्क करता हूँ। मार्क आता है 415, 11,415। कहीं इस लो पॉइंट को टच करके ऊपर ब्रेक कर दे तो हम कहीं ना कहीं बाय साइड जाने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि बाय गैप अप कंडीशन में 11,420 11,420 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा उस कंडीशन में 11,470 से लेके 11,500 के आसपास का दिखाई दे सकता है। कब, जब ये गैप अप ओपन होगा 11,400 पे तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे 11,420 पर, है ना। अब एक ही कैंडल में ऐसे 11,420 दे दिया तब नहीं, है ना। इस तरह से इसको ऊपर जाए नीचे आए फिर ऐसे जाके ऊपर काटे तभी हम पोजीशन बनाते हैं, इसको समझना पड़ेगा आपको। उसके बाद अगर हमें सेल का पोजीशन बनाने हो, जरूरी नहीं है कि अगर ये 11,420 को नहीं ब्रेक करे, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ब्रेक कर दे, हो सकता है नहीं ब्रेक करे तो हम सेल के लिए भी तैयार रहते हैं। इंट्राडे ट्रेडर को दोनों साइड के लिए तैयार रहना चाहिए। तो सेल के लेवल कहाँ करेंगे, ये अगर 11,400 पे ओपन हो रहा है गैप अप तो हम सेल का पोजीशन ठीक इसके नीचे बनाएंगे, 20-30 पॉइंट नीचे। कहने का मतलब है सेल बिलो 11,370, 11,370 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे और देन हमारा टारगेट होगा 11,300 का, 11,300 का एक टारगेट देखने को आपको मिल सकता है गैप अप कंडीशन में। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। जरूरी नहीं कि गैप अप हो सकता है गैप डाउन हो जाए तो उसके भी लेवल को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो गैप डाउन की बात करते हैं, यहाँ पे 11,295 के पास क्लोजिंग है। अब इसका जो सपोर्ट है वो 11,200 है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का। अब इसको ऐसे उठाइए और ऐसे नीचे ले आइए 11,200 पे अगर ये ओपन होता है कल डायरेक्ट तो हम फिर कहाँ पे बाय करें। आपको यहाँ पे देखिएगा दो तीन कैंडल आपको यहाँ पे दिमाग में रखना पड़ेगा, किसी का हाई, किसी का लो, किसी का क्लोज। तो हम ये मान के चलते हैं कि कल निफ्टी 11,200 पे गैप डाउन ओपन हो रहा है। अब बात करेंगे गैप डाउन की। गैप डाउन ओपन हो रहा है निफ्टी कितने पे ओपन हो रहा है, 11,200 पे, ठीक है ना। 11,200 पे ये ओपन हो रहा है। अब 11,200 पे ओपन हो रहा है, आज क्लोजिंग किया है 11,295 और ये ओपन हो रहा है 11,200 पे, 100 पॉइंट लगभग नीचे। अब यहाँ पर से हमारा बाय बनेगा कि सेल बनेगा ये समझना होगा। अगर हम बाय करेंगे 11,200 पे, 200 के पास अगर ये ओपन होता है तो हम बाय तब तक नहीं करेंगे जब तक ये 11,250 के राउंड नंबर के रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करे, तब तक नहीं। बाय अबव 11,250, 11,250 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट इस कंडीशन में 11,300 के आसपास का देखने को निफ्टी में मिलेगा। सेल करेंगे अगर 11,170 के नीचे निकलता है तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। सेल बिलो 11,170, सेल का लेवल 11,170, 11,170 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे और देन हमारा जो टारगेट होगा सेल साइड में वो 11,100 का जो राउंड नंबर है वो हमारा टारगेट होगा। सेल करेंगे 11,170 गैप डाउन कंडीशन में। अगर ये 200 के पास ओपन होता है तो 170 के नीचे सेल करेंगे, 11,170 के नीचे टारगेट 11,100 का होगा। बाय करेंगे 11,250 के ऊपर, टारगेट हमारा 11,300 का होगा।
और भी ऊपर जा सकता है, 350 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल 300 की ही बात करेंगे क्योंकि तब वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे आपको मैंने निफ्टी के गैप अप, गैप डाउन और नॉर्मल कंडीशन बताया। अगर आप जरा इसके 15 मिनट के चार्ट को देखते हैं, पहले हम लोग कुछ इंडिकेटर भी देख ले कि हम यहाँ से देखते हैं कि ये MACD और RSI इंडिकेटर है। MACD ने क्रॉस बिलो किया है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। MACD की लाइन ने, जो रेड लाइन है वो MACD की लाइन है और ब्लू लाइन सिग्नल लाइन, तो MACD की रेड लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस बिलो किया, यानी अभी वो निगेटिव साइड जाने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि इसका जो RSI है वो 48 है, वो भी निगेटिव साइड में ही 48 है, और अभी ये और भी थोड़ा नीचे जाने के कंडीशन में। और हमें ये पॉजिटिव तब तक नहीं होगा जब तक कि RSI 52 को ब्रेक जब तक नहीं करे, ये पॉजिटिव नहीं होगा, या ऊपर के साइड में ये जब तक MACD 165 को ब्रेक नहीं करे अपने पॉइंट को, तब तक यहाँ पॉजिटिव नहीं होगा। तो ये दोनों इंडिकेटर हमें निगेटिव सिग्नल दे रहे हैं। अगर आप और भी कुछ इंडिकेटर लगाते हैं, जैसे छोटा बड़ा कोई भी इंडिकेटर, तो आप देखेंगे कि 9 डे का जो मूविंग एवरेज को, EMA को है ना, और 50 डे के मूविंग 9 और 26 डे के मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस बिलो किया है, माने नीचे आके क्लोजिंग किया है। दैट मीन्स 9 और 26 शॉर्ट टर्म में तो ये बिल्कुल कमजोर हो चुका है। अभी 11,100 के पास भी आने की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि वहाँ पे अब जो है 50 डे का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज बैठा हुआ है। तो हो सकता है ये आपको 11,100 पे ही दिखा रहे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं आपको सावधान भी कर रहा हूँ। चलिए अभी इसका 15 मिनट का चार्ट हम लोग लगाते हैं, 15 मिनट का चार्ट, और देखते हैं 15 मिनट का चार्ट पे। आप देखिए क्या ज़बरदस्त 15 मिनट के चार्ट पर स्टॉक्स, यहाँ ये इंडेक्स, यहाँ पहली कैंडल यहाँ से उठा है ना, यही है ना, और यहाँ से उठा और अब जाया, सारा बर्बाद कर दिया है ना। अब तो बहुत अच्छा गया, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद अब भी भागा, ऐसा जैसे लगे कि आज तो फोड़ के ही जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये प्रीवियस डे के हाई के पास आते आते थक गया। नहीं, प्रीवियस डे के 2 दिन पहले का जो हाई था 4 तारीख वाला, उस हाई के पास आते आते थक गया, यानी वहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से जो गिरना स्टार्ट हुआ तो गिरता ही रहा। तो कल हमें अगर 11,280 के नीचे भी ये निकलता है तो फिर से सेल का पोजीशन बनाया जा सकता है, आप देखेंगे। तो चलिए हम अगर इसके 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे 11,000, सेल का पोजीशन, सॉरी पहले मैं सेल लिखूंगा 11,280 के नीचे, 11,280 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे, सेल बिलो 11,280, और देन टारगेट हमारा 11,200 का राउंड नंबर होगा, इसको ध्यान में रखना है। और बाय का पोजीशन अगर हमको बनाना होगा, ये सेल है, बाय का पोजीशन बनाना होगा, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ से इसको बाउंस होने में टाइम तो लगेगा, तो हम क्यों ना राउंड नंबर जो है हमारा 11,330, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 300 और उसके बाद 330, तो 330 के ऊपर हमें बाय का पोजीशन बनाना होगा, और देन टारगेट हमारा 11,400 के आसपास का मिलेगा। तो ये मैंने आपको निफ्टी के चारों कंडीशन बताया, गैप अप, गैप डाउन, नॉर्मल कंडीशन, साथ ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसके साथ आपको बता दूं कि लाइव मार्केट में अगर कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कॉल मिलेगा। अब लगाता हूं बैंक निफ्टी का चार्ट। देखिए बैंक निफ्टी तो वीक हो चुका है थोड़ा ज़्यादा, इसके मुकाबले, निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा वीक है। अब वीक क्या है कि इसका जो क्लोजिंग प्राइस है ना, वो लो के बिल्कुल पास में आ रहा है, क्लोजिंग प्राइस लो के बिल्कुल पास में आ रहा है। तो मैंने कहा है कि कितनी बार कि जिसका क्लोजिंग प्राइस और लो प्राइस इक्वल होता है ना, वो थोड़े से ज़्यादा निगेटिव साइड जाने के चांसेस होते हैं। लो है 22,650 और क्लोजिंग है 22,660, तो 16 पॉइंट के डिफर में ये आसपास में है, तो इक्वल ही है। तो कल हम अगर बैंक निफ्टी की बात करें, सेल का पोजीशन बनाते हैं तो हम कहाँ पे बनाएंगे, और बाय का पोजीशन बनाएंगे तो कहाँ पे बनाएंगे। बैंक निफ्टी यानी हम लोग कब के लिए कर रहे हैं, 9 सितंबर के लिए कर रहे हैं, 09/09/20 के लिए। हम बाय के पोजीशन कहाँ बनाएंगे कल बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी की बात करें, जब तक प्रीवियस डे के लो प्राइस को यानी कि 22,720 के ऊपर नहीं निकले तब तक हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो हम बाय लिखेंगे 22,750, 20-30 पॉइंट और ऊपर ले लेंगे सेफ होने के लिए। हो सकता है क्योंकि प्रीवियस डे का लो को टेस्ट करके वो कहीं ना कहीं ट्रैप कर ले आपको, तो हम बाय का पोजीशन 22,750 के ऊपर बनाएंगे बैंक निफ्टी में। और टारगेट बस एक टारगेट होगा, और वो होगा राउंड नंबर का रजिस्टेंस 23,000 का रजिस्टेंस, ये हमारा टारगेट होगा, टारगेट। और इसी तरह से अगर हम सेल का पोजीशन बनाते हैं तो सेल हम कहाँ करेंगे, 22,600 के नीचे कहाँ करेंगे, सेल बिलो
22,600, 22,600 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे और देन हमारा जो टारगेट होगा वो 22,400 से लेके सेल साइड में 22,200 तक का देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ये इसका डेली के टाइम फ्रेम की एनालिसिस है। इसको जरा मैं चेंज करूंगा और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके आता हूँ और अब देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसका खेल। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा और ये आगे ये ट्रेंड लाइन, यानी ये ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले लिया तो यहीं से इसको एक बाउंस होना चाहिए, क्योंकि ये हर बार यहाँ से ट्रेंड लाइन से बाउंस हो जाता है तो कल यहाँ से भी इसको बाउंस होना चाहिए। तो अगर हम बात करें बाय साइड तो 22,770 750 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से इसकी बाइंग की सिनेरियो बनती है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और डेली के टाइम फ्रेम पर दोनों सेम लेवल आ रहे हैं, इसके वजह से मैंने आपको इसका एनालिसिस करके बता दिया। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है जो मैंने आपको क्लियर कट दिखाया और इसे लेवल बता दिए कि 22,750 के ऊपर बाय बनाएंगे 23,000 के टारगेट के लिए, सेल करेंगे 22,600 के नीचे, टारगेट 22,400 से लेके 22,200 के आसपास का बन सकता है। तो दोस्तों ये निफ्टी बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है। अगर वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।